नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टीपी पांडे हाजिर हूं नए वीडियो के साथ। और मुद्दा यकीनन अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जो एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन पर बात करनी है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं या देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, तो मुझसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बगैर आपके सहयोग के ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। इसको आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। दोस्तों, अब मैं आता हूं मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं अब बहुत बुरी तरह। अब किसी भी वक्त, कभी भी ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। आज कोर्ट में जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। आज केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन एक बार फिर चालाकी करते हुए वो पेश हुए। उन्होंने एक याचिका लगा दी, पेश नहीं हुए, उन्होंने एक याचिका लगाई राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में। कल वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, तो कोर्ट ने उनको हड़का दिया था और कहा था कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। और आज क्योंकि उनको ईडी के सामने पेश होना था, तो ईडी के नए संबंध से बचने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपने नामचीन वकील, जिसकी लाखों रुपए एक अपीयरेंस की फीस है, अभिषेक मनु सिंघवी, उसके जरिए याचिका लगवाई। और जो वहां दलीलें दी गई, उसके बाद कोर्ट को भी गुस्सा आ गया। देखिए, मैंने कल भी कहा था, देखिए, कानून में लचीलापन है और आम आदमी के लिए जो ये कोर्ट का रवैया होता है, उस तरह का नहीं होता। ये शिकायत हमें कोर्ट से हमेशा रहेगी। लेकिन एक खास आदमी के लिए, जो एक आम आदमी से खास आदमी बन गया अरविंद केजरीवाल, उसके प्रति इतना लचीला रवैया अदालतें क्यों दिखा रही हैं? जाहिर है, इस तरह की बातें अदालतों में पहुंचती हैं और फिर उनके जज साहिबान भी ये सोचते हैं, यार वाकई अब तो सवाल हम पर ही उठने लग गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अदालतें अपना काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका सबका पूरा एहतराम है, पूरा सम्मान है। अब देखिए, अब केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश ना होकर हाई कोर्ट में पेश हुए और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए, उनके वकील ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी, उनके वकील ने कहा जज से कि भाई, केजरीवाल साहब किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है ईडी को, बशर्ते उनको एक गारंटी दे दी जाए कि केजरीवाल जब के ईडी के सामने पेश हो तो उनको पकड़ा न जाए, उनको गिरफ्तार न किया जाए। वैसे देश का कानून ऐसा नहीं कहता, इतनी भी इम्यूनिटी नहीं है। तो हुआ क्या भाई? आप, यानी कि एक ऐसी बात आप कह रहे हैं कोर्ट के सामने कि केजरीवाल पेश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार न किया जाए। ये तो वैसी ही बात हुई जैसे परीक्षा के दौरान एक स्टूडेंट अपने टीचर से कहता है, सर मैं परीक्षा में अपीयर तो हो रहा हूं, लेकिन मुझे फेल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेल कर देंगे तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को ये चिंता है कि कोर्ट उनको ये गारंटी दे और ईडी से कहे कि इनसे पूछताछ करो, लेकिन गिरफ्तार मत करना। अब क्या हुआ उसके बाद? अदालत में ये हुआ, मैंने बताया ना कि काफी दिलचस्प रहा आज मामला। फिर अदालत में जजों ने जब दोबारा इसकी सुनवाई शुरू की 2:30 बजे आज, तो जजेस ने कहा कि ईडी से कि भाई आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? मतलब ये कौन सी चीज आपको प्रिवेंट कर रही है, कौन सी चीज आपको रोक रही है कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, सम्मन भेजे जा रहे हैं आप? तो क्या आपके पास सबूत है?
अगर है तो दिखाइए। तो ईडी के जो लोग थे वहां मौजूद थे अफसर, उन्होंने कहा हाँ हाँ हमारे पास है, उनकी ईडी का वकील भी था। तो उन्होंने कहा कि जज साहब हम आपको पेश करते हैं, ये सारी फाइलें हैं शराब घोटाले से जुड़ी हुई, और जिनमें किस प्रकार से बिचौलियों से बात हो रही है, किस प्रकार दिनेश अरोड़ा से कन्वर्सेशन जो भी हुआ। और अब तो के कविता भी फंस गई, आपको पता है के कविता ही सबसे मुश्किल, यानी केजरीवाल पर जो मुश्किलों का पहाड़ टूटा है, जो एक मुसीबत का पहाड़ है, वो के कविता की गिरफ्तारी के बाद ही टूटा है, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया। अच्छा, अब हुआ ये कि जजेस के सामने ईडी के अफसरों ने फाइल रख दी, और जजेस ने, उनकी टीम ने इसका अध्ययन किया। ठीक, अध्ययन किया, लेकिन ईडी के अफसरों ने कहा कि कृपया इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए, ये ना हो कि कहीं ये केजरीवाल को पता लग जाए। खैर, अब उसके बाद जब जजेस ने पूरी फाइलें पढ़ ली और समझ लिया कि यार दाल में काला है, तो फिर उन्होंने ईडी से कहा कि आप इनको गिरफ्तार, मेरी तरफ से हम इनको राहत नहीं दे सकते, हम इनको राहत नहीं दे सकते किसी भी तरह की। मतलब उन्होंने ईडी को इसके लिए स्वतंत्र कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप, मतलब इसमें तो सब कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इस, जब जजेस ने उनसे ये कहा, जजेस के जो रिमार्क थे कि हम राहत नहीं दे सकते केजरीवाल को, तो इसका मतलब ये है कि जो माननीय जज साहिबान थे उनको ये लगा, उनको भी ये लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, हेरफेर हुआ है, तो पूछताछ तो बनती है। तो उन्होंने कहा कि ईडी से भाई ठीक है, आप इनको जो चाहे करें, अरेस्ट करें, अगर आपकी, आप इनसे पूछताछ करें, अरेस्ट नहीं उनसे पूछताछ करें। तो वहां मौजूद ईडी के अफसरों ने कहा कि देखिए हम तो ये चाहते हैं कि ये आए हमसे बात करें, आप हमसे बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम आपको गिरफ्तार कर ले। शराब घोटाले में मैं आपको बता दूं कम से कम 700 लोगों से पूछताछ हुई है। ईडी ने बहुत ही लंबी पूछताछ, 700 लोगों से, 700, लेकिन उसमें से कोई 12 लोगों को पकड़ा ईडी ने, लेकिन बाकी किसी को कोई हाथ नहीं डाला, सबसे पूछताछ हुई। तो इसी तरह से ईडी के अधिकारियों का कहना था कि हम केजरीवाल को बुला रहे हैं और हम इनसे पूछताछ करेंगे। जब हम इनसे पूछताछ करेंगे, अगर हमको लगेगा कुछ गड़बड़ है तब अलग बात है, वरना हम क्यों इनको गिरफ्तार करेंगे। ये आए तो सही, लेकिन केजरीवाल नहीं जा रहे, क्योंकि केजरीवाल को पता नहीं क्यों इस बात का डर है कि अगर मैं पेश हो गया ईडी के सामने तो ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये लोग वो लोग हैं, जब सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया जा रहे थे, अब तो खैर वो जेल में है, ये शराब घोटाले में आरोपी वो भी है, और वो जेल में है, तिहाड़ जेल में। संजय सिंह भी हैं। तो केजरीवाल कहते थे ये तो हमारे लोग तो भगत सिंह के वंशज हैं, वो जा सकते हैं। भैया अगर आप भगत सिंह के वंशज हैं तो अरविंद केजरीवाल जी, आपको जब ईडी बुला रही है और आपने अपराध किया ही नहीं है, आपने कोई घोटाला किया ही नहीं है, आपकी उसमें कोई भूमिका ही नहीं है, तो आप जाइए ना। ईडी पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी वो तो बात की बात है। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर झूला था तो उसे डर नहीं लगा था। यहाँ आपको कोई फांसी थोड़ी दी जा रही है, यहाँ तो आपको सिंपल ईडी समन कर रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है। और आप, मतलब आप ये देखिए, कल तक ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल इस सम्मन को, जितने भी इसको 8 सम्मन भेजे गए, गैर कानूनी बता रहा था। लेकिन अब क्योंकि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है ना, हेमंत सोरेन को भी तो 9-10 सम्मन भेजे गए थे ना, अब 10वां जाएगा केजरीवाल को। तो जो व्यक्ति कल तक ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बता रहा था, हाईकोर्ट में वो ऐसा नहीं कह रहा है, हाईकोर्ट में बोले ना, हाईकोर्ट में जजेस के सामने बोले कि ये सम्मन तो गैर कानूनी है, बाहर आप गैर कानूनी बता रहे हैं। इसका मतलब व्यक्ति डरा हुआ है, और बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो खुद को भगत सिंह की औलाद कहते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं।
ये इतने डरपोक हैं कि ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। आप पेश तो हो भाई। गिरफ्तारी होगी नहीं होगी तो बात की बात है। 700 लोगों से पूछताछ हुई कि सबको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, नहीं किया। तो आपको इसलिए डर लग रहा है कि ये सारा मामला हुआ ये है कि जब से के कविता, जो कि शराब लॉबी की एक प्रमुख वो है, मतलब मास्टरमाइंड जो है इसको कह सकते हैं, जिसके जिसके पिता के शराब कारोबारियों से हैदराबाद में संबंध है, क्योंकि केसीआर की बेटी है, के चंद्रशेखर राव की, पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना। तो इसके क्योंकि शराब लॉबी से संबंध है, दिल्ली में ये बैठकें होती रहती थी। शराब के बड़े-बड़े जो कारोबारी हैं, उनके साथ बैठकें हुई, उसमें ये किसको कैसे देना है, क्या अलॉट करना है, पैसे की बंदरबाट कैसे होनी है, किसको कितना कमीशन देना है। अब कल के कविता ने ईडी ने के कविता के बारे में कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में मनीष सिसोदिया, यानी ईडी ने के कविता के हवाले से कहा कि इस पूरे षड्यंत्र में, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल इस षड्यंत्र में शामिल हैं और 100 करोड़ का लेन-देन हुआ है। तो भैया उसने तो बम डाल दिया, बहुत बड़ा बम फेंक दिया। इससे केजरीवाल बहुत डरा हुआ है और केजरीवाल को ये लगता है, अब आतिशी मरलेना कह रही हैं कि वो बीजेपी इसका ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो अब ईडी के सामने तो अब ऑप्शन खुला हुआ है। ईडी आज गिरफ्तार करे, कल गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तारी होनी है और क्या पता कल तक ये खबर आ जाए कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, कल शाम तक, कल दोपहर तक, चाहे जब, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब ये खेल पूरी तरह से चीज मतलब अब तस्वीर जो है क्रिस्टल क्लियर है। तो फिलहाल दोस्तों, फंस गए केजरीवाल अपने ही जाल में। अब देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने पहले ही कहा कि आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। इसको खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।